पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली कहानी। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। पुरुषोत्तम का महीना आया तो सास ने अपने बहू से कहा, बहू कल से पुरुषोत्तम मास का महीना है, मैं रोज़ पुरुषोत्तम स्नान किया करूँगी। सास की बात सुनकर बहू ने पूछा, माँ जी यह पुरुषोत्तम का महीना क्या होता है, मुझे भी इसके बारे में जानना है। तब सास ने कहा, बहू जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती अथवा सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में नहीं जाते, वो महीना 2 बार आता है, इसे अधिक मास कहते हैं और यह महीना 3 साल में 1 बार आता है। इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है। इसमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, भगवान नारायण का जप करना चाहिए। तब बहू ने कहा, माँ जी यह तो मैं जान गई कि पुरुषोत्तम मास क्या होता है, अब यह भी बता दो कि यह नारायण तारायण और परायण क्या होता है। जब सास ने कहा, बहू सुबह उठो, नदी तालाब में स्नान करो, फिर वहाँ से जल लेकर सूर्य देव को अर्पित कर दो, इसे नारायण कहते हैं। वहीं ध्रुव तारे के दर्शन करो तो इसे तारायण कहते हैं। अब परायण का मतलब है कि भगवान की पूजा करके दूसरे महीने रामायण या भगवत गीता का पाठ करो, इनकी कथा पढ़ो तथा पुरुषोत्तम भगवान की कथा पढ़ो, इसे परायण कहते हैं। इस तरह से नारायण तारायण और पारायण किया जाता है। तब बहू कहती है कि माँ जी अधिक मास का व्रत इतना पुण्यदायक है तो मैं भी यह व्रत किया करूँगी। तो सास कहती है, नहीं नहीं तुम मत करो, मैं ही करूँगी। अगर तुम भी व्रत करोगी तो घर का काम कौन करेगा। वह चुप रही, लेकिन मन में ठान लेती कि मैं भी यह व्रत जरूर करूँगी। मुझे माँ जी को बिना बताए यह व्रत क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। दूसरे दिन पुरुषोत्तम का महीना शुरू हो जाता है तो सास सुबह जल्दी उठी, तालाब में नहाने चली गई। सास के जाने के बाद बहू उठी और सोचा कि जब तालाब पर तो नहाने नहीं जा सकती। उसने मटके में पानी देखा तो पानी नहीं था, लेकिन जिसमें मटका रखते हैं उसमें थोड़ा सा जल भरा हुआ था। तो उसने उस पानी से नहा लिया और कुएं से ताज़ा पानी लाकर नारायण तारायण किया। उसके बाद उसने जल्दी जल्दी घर का सारा काम किया। अचानक जोर से सांस लेने की आवाज़ आई। सास घर आती है तब बहू सब काम कर लेती है। ऐसे करते करते कई दिन निकल गए। एक दिन की बात है, बहू को काम में थोड़ी देर हो गई और वह कुएं से पानी भरने गई। उसने कुएं से पानी भर लिया, लेकिन जैसे ही उसने घड़ा उठाया तो वहाँ घड़े उठे ही नहीं। वह बार बार कोशिश करती लेकिन घड़ा नहीं उठा। वह सोचने लगी, मैं रोज़ पानी भरकर ले जाती हूँ, फिर आज यह घड़ा क्यों नहीं उठ रहा। तब वह इधर उधर देखती है कि कोई मिल जाए तो घड़ा उठवा लूँ। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है। वह उस लड़के को बुलाती है और कहती है, भाई ज़रा मेरी मदद कर दो, मेरा यह घड़ा उठवा दो। तब वह लड़का उसका घड़ा उठवा देता है और कहता है, सास नहावे कुंडे और बहू नहावे कुंडे। यह कहकर वह चला जाता है और बहू भी चली जाती है। अब रोज़ ऐसा ही होने लगता। बहू पानी भरने आती, पानी भरकर घड़ा नहीं उठता। वह लड़का रोज़ आता और घड़ा उठवाता और रोज़ वही कहता, सास नहावे उंडे बहू नहावे कुंडे। तो एक दिन बहू ने पूछा, तुम रोज़ ऐसा क्यों बोलते हो। तब लड़का ने कहा, क्यों, तुम रोज़ नहाती हो तो कुंडे से पानी इसलिए कह रहा हूँ। बहू ने कहा, तुम्हें कैसे पता। तब उस लड़के ने कहा, मुझे सब पता है। तब बहू सोचती है कि मैंने ही कभी कह दिया होगा और इसने सुन लिया होगा। फिर बहू ने कहा, अच्छा यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़के ने कहा, क्या करेगी मेरा नाम जानकर, मैंने तुम्हारी मदद करवा दी, वही बहुत है। इस तरह दिन बीतने लगे और बहू रोज़ नाम पूछती, लेकिन लड़का अपना नाम नहीं बताता। एक दिन बहू जिद करने लगी कि अपना नाम बताओ। तो वह लड़का कहता है, ठीक है, मेरा नाम दामोदर है। इधर पुरुषोत्तम भगवान का महीना पूरा होने वाला था तो सास बहू से कहती है, बहू अधिक मास का महीना समाप्त होने वाला है, मुझे जोड़ा जमाना है, तुम 5 तरह के पकवान बना लेना। यह सुनकर बहू सोच में पड़ जाती है कि अब मैं जोड़ा कैसे जमाऊंगी, कहाँ से जोड़ा लाऊंगी। अगर घर में जोड़ा जमाऊंगी तो सासू माँ को पता चल जाएगा और पता चल गया तो गुस्सा करेंगी। इस तरह सोचते सोचते पूरी रात बीत गई और सुबह बहू स्नान पूजा करके कुएं में पानी भरने जाती। दामोदर वहीं बैठा मिलता है। बहू को दुखी देखकर वह पूछता है कि क्या बात है, तुम आज उदास हो। तब बहू ने सारी बात दामोदर को बताई कि पुरुषोत्तम मास खत्म होने वाला है और मुझे जोड़ा जमाना है, तो मैं कैसे जमाऊंगी। तब दामोदर कहता है कि तू चिंता क्यों करती है, मैं आ जाऊंगा। तब बहू कहती है कि मुझे जोड़ा जमाना है, तुम्हारी बहू कहाँ है।
तब वह कहता है तुम चिंता मत करो, वो भी आ जाएगी, तुम बस 2 थाली लगाकर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, हम आ जाएंगे। बहू को कुछ समझ में नहीं आता। वह कहती है तुम कैसे जाओगे, तुम्हें क्या मेरा घर पता है? तब दामोदर ने कहा तुम चिंता मत करो, जैसा मैंने कहा है बस वैसा ही करना, अब तुम घर जाओ, चिंता मत करो। फिर बहू चली जाती है और जल्दी जल्दी सारा काम करती है, भोजन बनाती है। फिर सास से कहती है सासू माँ अपने जोड़े को बुला लाओ, भोजन तैयार है। फिर सासू माँ ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से बुलाती है और उन्हें बिठाकर भोजन परोसती है। इधर बहू 2 थाली लगाकर पीछे के दरवाजे से तुलसी में रख देती है, घंटी बजा देती है। तब दामोदर अपनी पत्नी को लेकर बहू के घर आते हैं। जिमने के लिए वह उन दोनों को बिठाती है और भोजन करवाती है। सासू माँ ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन जमा कर आती है और रसोई में अपने जोड़े को भोग लगाकर चौक में सासू माँ के जोड़े को खाना रख दे आती है और रसोई में दामोदर और उसकी पत्नी जीमते हैं। फिर सासू माँ का जोड़ा जीम लेता है तो बहू देखती है कि सासू माँ जोड़े को पैसे दे रही है दक्षिणा के रूप में और कपड़े भी दे रही है। तब बहू रसोई के अंदर आती है और सोचती है अब मेरे पास तो कुछ नहीं है दक्षिणा में देने के लिए, मेरा व्रत तो अधूरा रह जाएगा। जब दामोदर उसे सोचता हुआ देखते हैं तो उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, अब किस चिंता में पड़ गई? तब वह उससे कहती है मैंने तुम्हें भोजन तो करा दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें दक्षिणा कैसे दूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो दामोदर ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम 2 तुलसी के पत्ते तोड़ लाओ और मेरे हाथ में रख दो। तब वह जाती है और तुलसी के 2 पत्ते तोड़कर लाती है, पत्ता दामोदर के हाथ में रखती है और पत्ता उसकी पत्नी के हाथ में रख देती है। वह तुलसी का पत्ता रखकर जैसे ही पीछे होती है तो तुलसी का पत्ता सोने का सिक्का बन जाता है। बहू यह देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गई। फिर वह दामोदर से पूछती है सच सच बताओ तुम कौन हो? तब दामोदर कहता है कि तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, मैं कृष्ण भगवान हूँ और यह मेरी पत्नी रुक्मणी है, जिसके लिए तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत करती हो। इतना कहकर भगवान बहू को अपना विराट रूप दिखा देते हैं। भगवान का यह रूप देखकर वह धन्य रह जाती है और भगवान से माफ़ी मांगती है। कहती है भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं अज्ञानी हूँ, मैंने आपको नहीं पहचाना। रोज़ आपसे पानी का घड़ा उठवाती रही, वह बार बार माफ़ी मांगती रही। भगवान ने आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर सास का जोड़ा भी चला जाता है। तब सास अंदर आती है और बहू से कहती है बहू चलो हम भी भोजन कर लें। रसोई में जाती है तो देखती है जिस थाली में दामोदर और उसकी पत्नी ने खाना खाया वह तो हीरे मोती से भरी है और जिसमें पानी पिया वह लोटा भी सोने का हो गया, भगवान का पद चिन्ह बने हुए थे। सास यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है और बहू से पूछती है बहू यह सब क्या है? फिर बहू डरते डरते अपनी सास को सब बात बता देती है। तब सास ने कहा बहू तुझ पर तो पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो गई, भगवान ने तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, जोड़े में आकर तुझे दर्शन दिए हैं, खुद तेरे यहाँ आकर भोजन किया है, तेरे भंडार भर दिए। इस तरह सास बहू का अधिक मास पूरा होता है। भगवान की कृपा से यहाँ अन्य धन के भंडार भर जाते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। तो आपको यह पुरुषोत्तम मास की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ऐसी ही हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।